नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद प्रयागराज के सदर तहसील की है, जहां पर अरुण कुमार मिश्र को घर बनाने के लिए जमीन लेनी थी, जिसे संजय कुमार मिश्र द्वारा हितेश्वर नाथ गोपी के साथ सदर तहसील के भगवतपुर में अंकिता सिंह पत्नी आलोक सिंह के नाम से 244.44 वर्ग गज जमीन को दिखाया। उसके बाद कुलदीप ने 2021 में अंकिता सिंह पत्नी आलोक सिंह से जमीन का बैनामा कराया और जमीन कुशलदीप के नाम दाखिल खारिज भी हो गई। बाद में जब कुशलदीप मिश्रा ने उस जमीन पर मकान बनवाना चाहा तो वह जमीन दूसरे के कब्जे में थी, तो उसने कब्जे के लिए आलोक और गोपी से कब्जा दिलाने की बात कही, तो उन्होंने आजकल करके बरसों बिता दी, लेकिन कब्जा नहीं दिलाया। फिर बाद में एक दिन संजय और गोपी कुलदीप के घर आए और कहा कि रजिस्ट्री वापस कर दो, अपना 16,80,000 रुपए ले लो। कुशलदीप मान गया। वहीं आलोक और गोपी ने कुशलदीप मिश्रा के नाम 5 लाख का चेक काट दे दिया। कुशलदीप ने चेक को बैंक में लगाया तो खाते में पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो गया, जिसकी सूचना उसने आलोक और गोपी को दिया, तो उन्होंने कहा जल्दी खाते में पैसे डाल दूंगा, लेकिन नहीं डाला। काफी दिन बीत जाने के बाद जब पैसा नहीं मिला तो आलोक और गोपी के खिलाफ चेक बाउंस होने की FIR दर्ज कराने की बात कही, तो आलोक ने उससे अपने कार्यालय अमितदीप मोटर के सामने बुलाया और मोबाइल देकर कहा कि लो बात कर लो। फोन से धमकी देते हुए कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो, जमीन भूल जाओ, जमीन चाहिए तो कसारी मसारी या दारागंज में मिलेगी, कहाँ चाहते हो। कुशलदीप समझ गया कि शायद वे अतीक के गुर्गे हैं जो आलोक और गोपी के कहने पर धमकी दे रहे हैं, शायद उनका लिंक अतीक के गुर्गों से है, तो वह चुपचाप घर चला आया। और जब अतीक और अशोक की हत्या हो चुकी है तो कुशलदीप को आस जगी कि शायद अब उसे अपनी जमीन मिल जाए, इसलिए उसने पुलिस उपायुक्त प्रयागराज और पुलिस द्वारा अपर महानिदेशक प्रयागराज को डाक द्वारा प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। क्या मामला है आपका, किस लिए आप परेशान है, क्या कहाँ एप्लीकेशन दिए, क्या कागज दिए, क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है सर कि मैं अरुण मिश्रा, पिता कुशलदीप मिश्रा, असूल निवासी अशोक नगर पत्रकार कॉलोनी। हमारे यहाँ एक संजय मिश्रा जी आते थे, उन्होंने कहा कि आप एक ज़मीन मिल रही है, उसको आप ले लीजिए। तो हमारा बेटा है कुशलदीप मिश्रा, वो नौकरी करता है चंदौली में, ये इसको ले गए भगवतपुर में, ज़मीन दिलाया। और उसके बाद जब ज़मीन उन्होंने दिया, रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज भी हो गया। मैं कब्जा मांगने गया तो कौन सी जल्दी पड़ी हुई है कि आपको कब्जा चाहिए, हम दे देंगे आपको, परेशान मत होइए। फिर एक दिन संजय मिश्रा और गोपी हमारे घर पे आए, कहें कि यार वो पैसा ले लो और ज़मीन को छोड़ दो। तो हमने कहा ठीक है साहब, पैसा दे दीजिए। 5 लाख का उन्होंने चेक दिया, 5 लाख का चेक दिया, हमने 2 बार उसको लगाया, वो बाउंस हो गया। फिर मैं अंकिता सिंह उनके पति हैं आलोक सिंह जी, वो अपने को एडवोकेट बताते हैं, मैं उनके कार्यालय गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, 1 हफ्ते 10 दिन में पैसा मैं दे दूंगा, उसको कहीं आप लगाइए नहीं, FIR मत कराइए। 2 बार उन्होंने दौड़ाया। जब तीसरी बार मैं गया तो उन्होंने एक फ़ोन पकड़ाया, क्या भाई से बात कर लो। तो कोई भाई बोले, कहें कि यार तुमको कहाँ जगह चाहिए, कसारी मसारी में जगह चाहिए या कि दारागंज में चाहिए। तो मेरे समझ में आया कि ये अतीक भाई के आदमी हैं। मैं डर गया। उसके बाद मैं शांत हो गया वहाँ पे। इसके बाद जब ये इनकी मृत्यु हो गई तब थोड़ा सा हमारे उसमें जागृत हुआ कि शक्ति आई, साहस बढ़ा कि हो सकता है कि हम शासन हमारे पक्ष में कुछ निर्णय करे, हमको न्याय दिला सके। लेकिन हमने 15 तारीख को 10 मई 23 को मैंने उसमें जो है पुलिस आयुक्त साहब को हमने बयान दिया और एक एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन आज 10 दिन बीत गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आप हमें न्याय दिला दें तो बड़ा अच्छी बात है। गरीब आदमी हैं हम लोग, शांतिप्रिय आदमी है, ज़मीन मिल नहीं रहा है, पैसा ही मिल जाए या ज़मीन मिल जाए। प्रार्थना पत्र आयुक्त को देने गए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। हमने फिर रजिस्ट्री किया, अभी तक कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आपका परिचय? मैं अरुण मिश्रा, कुशलदीप मिश्रा का पिता हूँ, एक सहायक अध्यापक हूँ और परेशान हूँ। न तो मुझे ज़मीन मिल पा रही है, न तो मेरा पैसा मिल पा रहा है। आपका ज़मीनी प्रकरण है, क्या है पूरा मामला? तो ज़मीनी प्रकरण है, मेरा पुत्र कुशलदीप मिश्रा ने ज़मीन भगवतपुर में खरीदा है,
रजिस्ट्री कराया, लेकिन आज तक उसमें कब्जा नहीं मिला। ये हमारा रजिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद ये दाखिल खारिज हुई। दाखिल खारिज की उपस्थिति पेपर है। और जब कब्जा मांगने गया तो हम लोगों को डराया धमकाया गया। एक फ़ोन पकड़ाया गया, कहा किसी मुझे भाई का फ़ोन है, बात कर लो। उन्होंने बात किया कि उनको ज़मीन कहाँ चाहिए। आगे हमारे पास 2 जगह ज़मीन है, एक दारागंज में ज़मीन है और एक कसारी मसारी में है। दोनों जगह में से कौन सी जगह पर चाहिए आपको ज़मीन। और कहा कि ज़मीन का भूल जाओ कि ज़मीन तुमको मिलेगा। मैं डर गया और मैं समझ गया कि ये भाई के आदमी हैं, अतीक भाई के आदमी हैं। किसके आदमी हैं? अतीक भाई के आदमी हैं, जुड़े हैं उनके। और उनका जब मृत्यु हुई उसके बाद मुझे साहस आया कि मुझे अब न्याय मिल सकेगा। कितने समय पहले आपको धमकी मिली थी? लगभग साल भर होगा। तो उस समय आपने इसके खिलाफ शिकायत की थी? कहाँ से शिकायत करते? समाज के अंदर कोई भी अतीक भाई के नाम से कोई शिकायत ही नहीं कर सकता था। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। माननीय थे, उनके देहांत होने के बाद लोगों में साहस आया कि अब मुझे जो है शासन और प्रशासन से। मगर उस समय तो अतीक जेल में था, तो फिर आप लोग को भाई क्यों? सर वो जेल से ही अपना कार्यक्रम चलाते थे। उनके सगट पहनते थे, अतीक भाई का नाम बताते थे और अतीक भाई से फोन भी कराते थे। अतीक से उनका जेल से ही उनका साम्राज्य चलता था। तो अब क्या चाहते हैं? कहाँ कहाँ अपना एप्लीकेशन दिया? पुलिस महानिदेशक महोदय को दिया लेटर 10 तारीख को, अपने वकील के माध्यम से धर्मेंद्र त्रिपाठी जी के माध्यम से, और उपायुक्त महोदय को दिया। लेकिन 10-11 तारीख को आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। क्या आपने उनके समक्ष हो गया अपना प्रार्थना पत्र दिया या डाक द्वारा दिया? हम डाक के द्वारा दिए गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई उनसे, तो हमें मजबूरी में डाक के द्वारा दिया गया। आज तक मुझे न्याय नहीं मिल सका। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में इस समय मुझे न्याय मिलने की उम्मीद है। अब न्याय नहीं मिल रहा है तो आप लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग न्याय दिलवाने की कृपा करें। या तो मेरी ज़मीन वापस मिल जाए या तो मेरा पैसा मिल जाए। ज़मीन आपने कहाँ पर ली थी? ये भगवतपुर में ली, भगवतपुर ब्लॉक के बगल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है। जो ज़मीन लिए हैं उस किसके नाम से लिए हैं? वो कुशलदीप मिश्रा के नाम से, मेरा पुत्र है। मैं ये समझ रहा हूँ मैं तो आउटडेटेड हो चुका हूँ। ज़मीन किसकी थी? ज़मीन को अंकिता सिंह पत्नी आलोक सिंह जी की है। आलोक सिंह जी से जब मैं कहता हूँ तो एडवोकेट की धमकी देते हैं। तो क्या ज़मीन आपकी रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज हो चुकी है? दाखिल खारिज भी हो चुकी है। मैं कब्जा के लिए कई बार गया, कब्जा हमको दिया नहीं गया। तो इसके लिए आपने अधिकारियों के पास कब्जा के लिए एप्लीकेशन दिया या प्रार्थना पत्र दिया कि हमें कब्जा नहीं मिला? नहीं, वहाँ नहीं दिया। सीधे उनको अरे राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास जाए, क्योंकि आपने दाखिल किया, आपको नाम चढ़ चुका है। हम ज़मीन खरीदने सर वहाँ जाए तो हम 2 साल हो गए इंतजार करेंगे। ज़मीन नहीं, जैसा कि आप न्यायालय न जाके उप जिलाधिकारी के पास जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, तहसीलदार के पास जा सकते हैं कि हमारी ज़मीन है, हमारा नाप कराई जाए। आज के समय में न्याय बहुत कम मिल रहा है। अब आप लोगों से कृपा चाहता हूँ कि हमको न्याय मिल जाए। आप 2 साल से हम बहुत परेशान हैं। आपका परिचय? मैं अरुण कुमार मिश्रा और कुशलदीप मेरा पुत्र है। कहाँ के रहने वाले? मैं A/8 पत्रकार कॉलोनी अशोक नगर, प्रयागराज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।